Hi everyone, students from Standard First. This is your English Literature class. So today we will start a new chapter. Chapter name is The Shoemaker and the Always, chapter number 10. Today we will do the book reading, book exercise as well as question answer. So let's start. Firstly, take out your literature book, chapter number 10, The Shoemaker and the Always. Shoemaker जो shoes को बनाते हैं and always means जो बौने होते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन फार अवे लैंड लिव्ड अ शू मेकर. बहुत समय पहले की बात, बहुत समय पहले एक शू मेकर, शूज़ बनाने वाला रहता था. हिज नेम वॉज रेक्स. उसका नाम क्या था? रेक्स. हिज वाइफ्स नेम वॉज रोजी. उसकी पत्नी का नाम रोजी था. वन डे रेक्स वॉज मेकिंग शूज़. एक दिन रेक्स जूते बना रहा था. हिज वाइफ एंटर्ड द रूम. उसकी वाइफ कमरे में आई. रेक्स, दिस इज़ माई लास्ट पीस ऑफ लेदर. रेक्स ने अपनी वाइफ से बोला कि ये मेरे पास लेदर का अकेला टुकड़ा है. वी हैव नो मनी लेफ्ट, वी विल हैव टू स्लीप हंग्री नाउ. हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, अब हम जल्दी ही भूखे मरेंगे. रोज़ी, गॉड विल हेल्प. डू नॉट वरी डियर. उसकी वाइफ रोज़ी ने बोला, परमात्मा हमारी सहायता करेंगे, तुम मेरे प्रिय परेशान मत हो. A sad Rex went to bed. रेक्स उदासी के साथ बेड की ओर चला गया. When he woke up next morning, he got a big surprise. जब वो अगली सुबह उठा तो उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला. रेक्स, रोजी लुक, अ न्यू पेयर ऑफ शूज़. रेक्स ने रोजी से बोला, रोजी देखो, यह एक नया जूतों का जोड़ा है. रोजी, दे आर लवली. आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट. रोजी ने बोला, ये तो बहुत अच्छा है, मैं जानती थी कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा. रेक्स सोल्ड दी शूज़ एंड बॉट लेदर विद दी मनी. रेक्स ने वो जूतों को बेच दिया और उन जूतों के पैसों से लेदर को खरीद लिया. ही कट द लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़ डैट नाइट. और उस दिन रात को उसने उस लेदर को कट करके 2 जूतों के पेयर के लिए रख दिया. इन द मॉर्निंग ही फाउंड दैम स्टिच्ड. और अगली सुबह वो जो उसने लेदर को कट किया था जूतों के लिए, उससे शूज़ बने हुए थे. अगली सुबह उन्होंने देखा कि वो स्टिच हुए हुए थे. द नेक्स्ट नाइट ही लेफ्ट लेदर फॉर 3 पेयर्स ऑफ शूज़. अगली रात उसने फिर से 3 जूतों के पेयर के लिए, 3 जूतों के जोड़ों के लिए लेदर को कट करके रख दिया. देन फॉर 4 पेयर्स एंड सो ऑन. और उससे अगली बार 4 जूतों के जोड़ों के लिए, और फिर ऐसे ही करता रहा. एवरी मॉर्निंग ही फाउंड स्टिच शूज़. हर सुबह उसके शूज़ सिले हुए मिलते थे. अ फ्यू डेज पास. ऐसे ही कुछ दिन गुजरे. रेक्स, लेट अस हाइड बिहाइंड द डोर टू नाइट एंड फाइंड आउट हु आवर फ्रेंड्स आर. रेक्स ने बोला कि अब आज रात को हम दरवाजे के पीछे छिपते हैं और देखते हैं कि हमारे दोस्त कौन हैं. That night, Rex and Rosie saw 5 Elvis come in dancing and singing. उस दिन रेक्स और रोजी ने देखा कि 5 एल्विस, 5 बौने आते हैं, वो गाना गाते हैं और डांस करते हैं. द एल्विस सेट डाउन टू वर्क एंड स्टिच्ड ऑल दीज शूज़. एल्विस इकट्ठे बैठते हैं काम करने के लिए और सब जूतों को सिलते हैं. एज दे वर्कड दे सैंग. जैसे ही वो काम करते हैं वो गाना गाते हैं. एल्विस, we are the 5 busy Elvis. We like to help anybody in need because we believe that everybody should have enough to eat. एल्विस कौन सा गाना गाते हैं कि हम 5 बिजी एल्विस हैं, हमें दूसरों की सहायता करना पसंद करते हैं जिसको ज़रूरत है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सबके पास उतना ज़रूर होना चाहिए खाना खाने के लिए जितना ज़रूरी है. द एल्विस फिनिश देयर वर्क एंड वेंट अवे. एल्विस अपना काम ख़त्म किया और वहाँ से चले गए. रोजी, सच काइंड हेल्पफुल लिटिल पीपल, आई विल मेक सम क्लोथ्स फॉर देम जस्ट टू से थैंक यू. रोजी ने बोला, ये तो बहुत ही दयालु लोग हैं, इनके लिए मैं नए कपड़े बनाऊंगी इनका धन्यवाद करने के लिए. सो रोजी स्टिच न्यू क्लोथ्स फॉर द एल्विस. इसलिए रोजी ने उनके लिए नए कपड़े सिले. The next night the Elvis were very happy to find the lovely clothes in place of the leather. अगली रात एल्विस उन कपड़ों को पाकर बहुत खुश हुए जो कपड़े उनकी लेदर की जगह पे मिले थे. हैप्पीली दे पुट दैम ऑन एंड डांस्ड आउट ऑफ द शॉप. उन्होंने खुशी से उन कपड़ों को पहन लिया और
दुकान से डांस करते हुए बाहर गए। रैक्स डिड नॉट नीड देयर हेल्प एनी मोर। अब रैक्स को उनकी और सहायता नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, hope you understood this chapter. So let's start the book exercise. B part, read the sentence and answer the questions. Sentence is such kind helpful little people. ये आपका सेंटेंस है। क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड। ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था? आंसर इज रोजी, ROSY, रोजी। यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर बुक। टू होम डिड शी से दीज वर्ड्स। ये वर्ड रोजी ने किसको बोले थे? रेक्स, REX। हु वर द काइंड हेल्पफुल लिटिल पीपल। ये दयालु लोग कौन थे? आंसर इज द एल्विस, ELVES। Next page, C part, the words no and no have the same sound but have different meanings. Fill in the blanks with the correct words. जैसे कि हमारे पास words हैं NO no, KNOW no. Their sound is same. इन दोनों की क्या है? साउंड, आवाज़ एक जैसी आ रही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट इनके क्या है? मीनिंग्स जो है डिफरेंट है। बोलने में एक जैसे हैं, ऐसे ही आपके पास ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट इज अ डैश इज अ फ्रूट, आई हैव अ डैश ऑफ न्यू सॉक्स। इनकी ऑप्शंस है PAIR पेयर, PEAR पेयर। अब फर्स्ट है डैश इज अ फ्रूट, पियर, PEAR पियर, पियर जो होती है नाशपाती। आई हैव अ डैश ऑफ न्यू सॉक्स, मेरे पास नया जुराबों का क्या है? जोड़ा, PAIR पेयर। अब दोनों की साउंड सेम है, पियर एंड पेयर, बट मीनिंग जो है डिफरेंट। ओके, आई लाइक टू गो डैश टू डैश स्कूल, वी हैव डैश ईयर्स। ऑप्शंस आर टू, TWOTO। वी हैव 2 ईयर्स, हमारे पास 2 कान है, TWO2 मीन्स 2। आई लाइक टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना पसंद करती हूँ, TO2। What did Rosie dash? Mumbai is near the dash. Options are SEAC, SEEC. What did Rosie see? SEEC means देखा। रोजी ने क्या देखा? What did Rosie see? देखना होता है। मुंबई इज नियर द डैश, SEA। SEAC मीन्स समुद्र, मुंबई जो है समुद्र के किनारे। D part, read the clues to find words from the lessons. We have to read the clues. Rex made these. Rex ने क्या बनाया? Shoes, SHOES। नंबर 2, Rex bought leather with this. Rex ने leather किससे खरीदा? MONEY, पैसों से खरीदा था ना। नंबर 3, Rex and Rosie hid behind this. Rex और Rosie किसके पीछे छुप गए? Door, DOOR, door। नंबर 4, रेक्स एंड रोजी सॉ देम डांसिंग एंड सिंगिंग। रेक्स और रोजी ने किसको डांस करते हुए देखा? एल्विस, ELVES। यू हैव टू लर्न दिस विदाउट क्लूज। ओके, सो आपने क्लूज को नहीं देखना, आपने ऐसे ही एज अ ब्लैंक लर्न करना है। सो यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर बुक। ओके।